हर हर महादेव। जब झिंगुर किसी के घर में बोलता है ना, तो सबको लगता है बड़ा शुभ संकेत है। जब वो बोलता है ना, तो ये शुभ संकेत तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद चीज़ें बहुत कुछ बदल जाती हैं। ठीक है, शुरू में कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक जब वो बोलता है, तो वो कुछ आपकी फैमिली के कुछ मेंबर्स की डेथ बता रहा होता है कि कब, मतलब अगर वो लगातार बोल रहा है तो डेथ पास में है। और ये मामूली डेथ नहीं होती है, ये होती है कि जो अपने कर्मों को क्लींस करके गया है, जिसको जाना है, ये उसकी डेथ का संकेत देता है। तो एक तरीके से शुभ भी कह लो, क्योंकि ये कर्मा क्लींजिंग बता देता है कि कर्मा आपने धो लिए हैं, जितने भी आपके कर्मा थे पिछले जन्म के लगे हुए, जितने भी जन्मों के थे, और इस जन्म के भी आप धो चुके हो। तो वो इन चीज़ों को बता रहा होता है। अगर वो बार बार बोल रहा है, तो इसका मतलब कि आपके फैमिली में किसी के कर्मा क्लींस हुए हैं और वो जा रहा है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़े बूढ़ों के लिए बोल रहा है, या किसी उसके लिए बोल रहा है, बच्चों के लिए बोल रहा है, या बीमार इंसान के लिए बोल रहा है, नहीं। क्योंकि बीमार तो आदमी पैदा होने के बाद भी कई बीमार होते हैं। तो ये बात थोड़ी है कि वो उसलिए बोल रहा है। वो इसीलिए बोलता है, सिर्फ इसका जो एक संकेत होता है वो ये होता है कि जो सोल जिस घर में वो बोलता है ना, जो सोल उस घर से जाने वाली है, उसने अपने कर्मा सारे धो लिए हैं, क्लींस कर लिए हैं। मतलब मोक्ष की तरफ वो सोल जा रही है, वो परमात्मा में विलीन होगी, फिर उससे एक नया दिव्य शरीर मिलेगा। तो ये इस ओर संकेत करती है। ठीक है, उसका मतलब होता है कि उसने अपनी आत्मा को धो लिया है, जिसके घर में वो बोल रहा होता है। ज्यादातर अगर वो किचन में बोल रहे हैं, तो वो उसकी डेथ का संकेत वो उसी वजह से देता है। जहां पर ये बार बार लगातार आपके घर के दरवाजे, मेन डोर के पास वो बोल रहा है, अंदर है या बाहर है मैटर नहीं करता, लेकिन है तो आपके घर के आसपास, आपके घर के अंदर है, तो और भी बढ़िया बात है। क्योंकि वो ये बता रहा होता है कि आपके घर की जो सोल है, जिस पर्पज से वो आई थी इस दुनिया में, कि उसको अपना कर्मा क्लींस करना है। ठीक है, अपने आप को प्योर सोल बनाकर परमात्मा से मतलब मिलाना है। तो वो उस दिशा में जा रही होती है, और उसके साथ, उस सोल के साथ जो अन्याय हो रहा होता है उस समय में, तो वो जाने के बाद कुछ समय तक वो सोल बदला लेती है, उसे मतलब परमात्मा की तरफ से वो शक्ति मिलती है, उसे दी जाती है कि वो बदला ले सके। फिर वो बदला लेती है। ठीक है, और उसके बाद वो अपनी जगह चली जाती है जहाँ उसको जाना है, परमात्मा में विलीन होकर दिव्य शरीर पाना है,
और दिव्य लोक में रहना है, ठीक है ना। तो सबसे नीचे ये मिलता है, यहाँ पर लोग ऐसे गिरे जाते हैं, जन्म में ऐसे नहीं मिलता है, गिर के धक्का दे के निकल मिलता है। तो वहाँ वो उन्हें ऐसा लोक दिया जाता है, ऐसा दिव्य शरीर उन्हें मिलता है जहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इतना बुरा हाल पृथ्वी के जैसा नहीं होता है वहाँ पर। झिंगुर के बोलने का ये सबसे बड़ा संकेत है। अगर आपके घर में बोल रहा है तो अच्छी बात है, तो आप समझ जाओ कि कर्मा क्लींस के आपने, जो आपकी सोल है वो प्योर हो रही है। और ये ऐसे ही नहीं होती है, वो करने से होती है, ठीक है ना। और जहाँ पर ये मरा हुआ मिले, आपके घर में झिंगुर मरा हुआ मिला है बिना बोले, तो समझ जाओ कि वहाँ पर मतलब ऐसी कोई सोल नहीं है जिसका कोई कर्मा बना हो। वो सोल सिर्फ रह रही है क्योंकि उसका धरती पे काम बाकी है। क्योंकि कई बार सोल का काम पूरा होने के बाद भी धरती पर उसे रहना पड़ता है, ठीक है। हर एक सोल नहीं जाती है, ये ज़्यादातर वो सोल जाती हैं जिनका काम पूरा हो जाता है, जो लिमिट अपनी लेकर आती हैं और कहती हैं कि अब हमें जाना है, अब हमें नहीं रहना है, ठीक है। तो वो उस, अब कैसे बीमारी से जाए या कैसे भी जाए, वो उस तरीके से फिर इस शरीर को छोड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। वो प्रेत नहीं बनते, वो प्रेत योनि में जाते ही नहीं है। उन्हें एक सूक्ष्म बदला लेने के लिए भी उन्हें एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, जिसके जरिए वो बदला ले सकें। फिर वो सोल टारगेट करती है, बदला लेती है, फिर उसके बाद अपने जगह की ओर चली चली जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा संकेत देता है ये झिंगुर। और जिसके घर में मरा हुआ मिल रहा है बिना बोले, मरा हुआ मिल रहा है, अगर वो बोला ही नहीं है एक भी बार, ये नहीं कि बोलने के बाद वो मर गया है। बोलने के बाद मरने का मतलब है कि आपने कर्मा क्लींस कर लिए हैं और वो सोल यहाँ से जाएगी, वो संकेत दे रही है, वो संकेत दे रहा है। मतलब उसकी झिंगुर, झिंगुर भी एक सोल ही है ना, वो संकेत दे रहा है, इसका ये मतलब होता है। और अगर वो मरा हुआ मिला है तो इसका मतलब कि उसके घर में ऐसा कोई कार्मिक कुछ बैलेंस बाकी नहीं है, और वो जा रहा है क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो अपने में सोख के फिर वो ले जाता है, तो वो बिना बोले जाएगा। वो आपके घर में चिल्लाएगा नहीं। उसके चिल्लाने का मतलब ही यही होता है कि आपकी घर में किसी की सोल क्लींस हो रही है, प्योर हो रही है, और उस आत्मा को, उस सोल को परमात्मा से मिलना है, ठीक है। अपना दिव्य शरीर पाना है और अपने उसमें ही रहना है, जो दिव्य लोक होते हैं। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं, पर वो हकीकत होती है, ठीक है ना। ये एक सब इल्यूजन है, लेकिन वो हकीकत होती है। यहाँ पर लेसन लेकर जब वो चली जाती है तो वो अपना, उसे सब कुछ मिलता है वहाँ पर दिव्यलोक में। झिंगुर का ये मतलब होता है। अब लोग सोचते हैं, मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ बड़ा शुभ है, शुभ है। अरे तुम ये भी तो बताओ कि मतलब तुम्हें पता क्या है, किस तरीके से शुभ है, क्या है। कई कहते हैं सुख समृद्धि लाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका सुख समृद्धि से कोई लेना देना नहीं है दूर तक। वो सिर्फ ये बताता है कि उस घर में से कोई सोल प्योर हो चुकी है, जो प्योर होने के लिए आई थी, और वो जा रही है, ठीक है। हम एंड तक, मतलब जो होता है, अपने कर्म को धोके ही जाते हैं। जैसे कि जगन्नाथ भगवान जो है, वो बीमार पड़ते हैं ना कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त का जो समय था, जो उसको काटना था, वो अपने ऊपर ले लिया था, तो वो आज भी बीमार होते हैं इसी वजह से,
क्योंकि वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था, तो उसके प्राण फिर जल्दी निकल गए थे, 15 दिन बाद जो निकलना था, 15 दिन पहले उसके प्राण निकल गए थे, इसलिए वो बीमार पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, झिंगुर का बोलने का ये मतलब होता है। तो इसे ग्रोथ से ना देखें, रिलेट ना करें कि आपके घर में बोल रहा है तो पैसा बरसेगा, ठीक है, धन बरसेगा, या ये होगा या वो होगा। इन चीज़ों में खुशहाली ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन असली खुशहाली ये नहीं है। अपनी सोल को प्योर बनाना है, लेकिन प्योर बना कहाँ रहे हैं। तो आगे से अगर झिंगुर आपके घर में बोल रहा है ना, तो उसका ये मतलब है, ठीक है, इसका धन से, ये हाँ आपके जो प्रॉपर्टी बढ़ने से या इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो बोलता ही इसीलिए है। सब चीज़ों के अलग अलग संकेत होते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं पता होते। लोग जिसने जिसके मुंह से सुना, बस उस तरीके से लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब है, या ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब है। ऐसा नहीं है, झिंगुर के बोलने का ये मतलब है। अब आगे से आपके घर में बोल रहा है तो देख लो आप, क्योंकि ये बहुत कम के घर में बोलता है, बहुत कम घर में बोलता है। जहाँ पर ज़्यादा तो फैमिली अब वैसे रहती नहीं है, तो जिसके भी घर में बोल रहा है तो समझ जाओ कि आपके घर से कोई सोल प्योर हो गई है और वो जा रही है, वो जाने वाली है। और मरा हुआ है तो प्योर सोल है उस घर में, लेकिन उसका काम बाकी है, तो इसलिए वो अभी जीवित है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। चलो आज पूर्णिमा है, देख लेते हैं आज संदेश निकाल के, अगर निकलते हैं तो। हम्म, तुलसी के पौधे में रोज शाम को दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। ये उपाय है, और संदेश है कि फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, ठीक है ना। तो ये पूर्ण पूर्णिमा पे मैंने निकाल दिया है। तो अब देख लो, झिंगुर अगर बोल रहा है तो इसका ये मीनिंग है, ठीक है ना। आगे से ये जो फालतू के लोग बातें निकाल लेते हैं ना, वो चीज़ नहीं होती है, चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है ना। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। हर हर महादेव।